Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ दिल्ली हाईवे पर 3 दिन बंद रहेगा रोड और रेल रूट, और बात करेंगे सीतापुर मतदान सुचारू रखने के लिए दिन भर दौड़ते रहे अफसर। फिर बात करेंगे सीतापुर के 8 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, करीब 62% हुआ मतदान। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 1.5 साल के बाद अब और लंबा हो सकता है यूपी के बेसिक शिक्षकों का इंतजार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मिश्रिक सीट पर पड़े करीब 55% वोट, 9 की किस्मत का होगा फैसला। सीतापुर में कई भाजपा और बसपा कार्यकर्ता साइकिल पर हुए सवार। सजावट में नंबर 1 लेकिन वोटिंग में फिसड्डी रहा सीतापुर का बूथ। सीतापुर में मां बेटी को इलेक्शन इंक मिटाना पड़ा भारी। सीतापुर में पूरे परिवार सहित कई लोगों के वोट गायब होने पर आयोग को भेजी शिकायत। वोटिंग में लखीमपुर खीरी का श्रीनगर अव्वल, छोटी काशी रही फिसड्डी। धौरहरा सीट पर पड़े करीब 63% वोट, 12 की किस्मत ईवीएम में कैद। लखीमपुर की थारू बेल्ट में वोटिंग के लिए दिखा उत्साह। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 17 साल से बन रहा सीतापुर जिले का हेमपुर रेल ओवरब्रिज अब चालू होने की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ इससे जुड़ी एक खबर हाईवे से गुजरने वाले लाखों लोगों को सावधान करने वाली है। 15, 16 और 17 मई को इस रेल संपार पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। इस कार्य की देखरेख कर रहे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परियोजना निदेशक ब्रिजेश कुमार के मुताबिक इन 3 दिनों में ओवरब्रिज के दूसरे भारी भरकम गाटर का ओवरब्रिज के पिलर पर रखने का काम किया जाएगा। अथॉरिटी के पद पर जिला प्रशासन की अनुमति मिल गई है। इन 3 दिनों में सीतापुर शाहजहांपुर रेल रूट भी बाधित रहेगा। बता दें, रेल लाइन के दोनों तरफ का ओवरब्रिज लगभग बनकर तैयार है। एक साइड का गाटर क्रेन के जरिए रखा जा चुका है, दूसरी तरफ का गाटर सड़क और रेल लाइन के किनारे से रखा जाना है। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए 3 दिनों का यह ब्लॉक लगा दिया गया है। सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने के चलते समूचा प्रशासन और पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह पूरा दिन एक दूसरे बूथ की दौड़ लगाते नजर आए। इस दौरान अधिकारियों ने नगर कोतवाली और देहात कोतवाली सहित खैराबाद थाना क्षेत्र की तमाम बूथों का निरीक्षण कर निर्वाचन ड्यूटी कर रहे सभी कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। एडीजी जोन अमरेंद्र सिंह सेंगर, लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और आईजी रेंज तरुण गाबा ने सीतापुर के तमाम बूथों का निरीक्षण कर मतदान का हाल जाना और व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारीगण ने सीतापुर नगर के प्राथमिक विद्यालय, इस्माइलपुर सरस्वती विद्या मंदिर और मिशन कन्या जूनियर हाई स्कूल का निरीक्षण कर मतदाताओं और मतदान कर्मियों से संवाद किया। सीतापुर लोकसभा की 5 विधानसभा सदर बिस्वा, लहरपुर, महमूदाबाद और सेवता में चल रहा मतदान पूरे होने के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होकर अति सुरक्षा वाले स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है। 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा कि सांसदी का ताज किसके सिर सजता है। यहां पर कुल 8 प्रत्याशी मैदान में। इनमें भाजपा के राजेश वर्मा, सपा कांग्रेस गठबंधन के राकेश राठौर, बसपा के महेंद्र यादव, पीडीएम के मोहम्मद कासिफ अंसारी, आजाद समाज पार्टी के लेखराज लोधी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के चंद्रशेखर वर्मा, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी के रामाधार और निर्दलीय विद्यावती के नाम शामिल हैं।
लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर 13 मई की सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक के अधिकृत आंकड़े प्राप्त हुए हैं। अंतिम आंकड़े जानने के बाद कुल मतदान प्रतिशत में कुछ घट-बढ़ हो सकती है। फिलहाल सीतापुर, मिश्रिख, हरदोई, धौरहरा और खीरी सीटों पर 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत से आपको रूबरू कराते हैं। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक सीतापुर लोकसभा सीट पर 60.52% मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान स्योता विधानसभा सीट पर रहा, जो 64.99% है, जबकि सबसे कम वोट सीतापुर नगर में पड़े। यहाँ का प्रतिशत 52.63% रहा। बिस्वा में 63.24%, महमूदाबाद में 63.8% और लहरपुर में 60.31% मतदान दर्ज किया गया है। सीतापुर और हरदोई जिले की संयुक्त सीट मिश्रिख लोकसभा में मतदान पूरा हो गया। अब यहाँ के 9 प्रत्याशियों की किस्मत का जनादेश ईवीएम में ब्लॉक हो गया है। इन प्रत्याशियों में भाजपा से अशोक रावत, सपा से संगीता राजवंशी, बसपा से BR अहिरवार, नारी नर रक्षक पार्टी से वंदना वर्मा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से ललित कुमार, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से सावित्री, लोक जनसंघर्ष पार्टी से नीलम सिंह राजवंशी और निर्दलीय रामपाल के नाम शामिल हैं। मिश्रिख लोकसभा सीट के लिए 5 बजे तक हुए मतदान के आंकड़ों के अनुसार कुल मतदान 54.91% रहा। यहां पर सर्वाधिक मतदान मिश्रिख विधानसभा में हुआ, जो 56% दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम मतदान 52.86% बालामऊ का दर्ज किया गया। बिलग्राम मल्लावा में 55.75, बिल्हौर में 55.33 और संडीला में 54.22% मतदान दर्ज किया गया। सोमवार शाम हरदोई लोकसभा सीट का भी मतदान पूरा हो गया। इसके बाद 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। इसमें भाजपा के जयप्रकाश रावत, सपा की उषा वर्मा, बसपा से भीमराव अंबेडकर, पीपुल्स पार्टी के श्याम कुमार, जस्टिस पार्टी के इंद्रपाल, नारी नर रक्षक पार्टी के मुन्नालाल, लोक जनसंघर्ष पार्टी के ब्रह्मा प्रसाद, भारतीय कृषक दल के प्रदीप कुमार और निर्दलीय सुनील कुमार, ओम प्रकाश, शिव कुमार तथा अवधेश रावत के नाम शामिल हैं। हरदोई लोकसभा सीट के लिए 5 बजे तक हुए मतदान के आंकड़ों के मुताबिक कुल मतदान 57.62% रहा। यहाँ पर शाहाबाद विधानसभा में सर्वाधिक मतदान हुआ, जिसका प्रतिशत 60.49 रहा, जबकि शहरी सीट हरदोई पर सबसे कम 54.58% रहा। गोपामऊ 60.27, सवायसपुर में 55.69 और सांडी में 57.88% मतदान दर्ज किया गया। सिधौली स्थित सपा कार्यालय पर भाजपा और बसपा छोड़कर आए कई लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। इनका नेतृत्व अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश सचिव खुशीराम पासी और विधानसभा अध्यक्ष नंद कुमार रावत ने किया। पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर विमल कुमार चौधरी, पम्मू, विनीत कश्यप, सतीश कुमार, सहजराम, पंकज यादव, प्रमोद मोहम्मद, हसीम कुरैशी, बहादुर, विनोद कुमार, राजेश सहित कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव, संग्राम सिंह यादव, सुमित अवस्थी, मनोज यादव, संजय पासी, अंकित यादव और संजय यादव मौजूद रहे। सीतापुर में डोर फाउंडेशन द्वारा जेल रोड स्थित गोपाल राय वाजपेयी के आवास पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बुजुर्गों की सहायता के लिए क्लब 60 का गठन किया गया। सर्वसम्मत से गोपाल नारायण वाजपेयी को इसका अध्यक्ष चुना गया। साथ ही साहित्यिक प्रकोष्ठ के अमरीश श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, अशोक प्रजापति, सुधांशु मिश्रा, वीरेंद्र आर्या, डॉक्टर याकूब, रामचंद्र कटियार, उत्कर्ष मिश्रा, कौशलेंद्र शर्मा, विमल कांत वर्मा और राजीव मिश्रा आदि मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर के पोलिंग बूथों पर मतदान का मिला जुला नजारा दिखा। कहीं बूथों पर भीड़ दिखी तो कहीं सन्नाटा पसरा नजर आया। हरगांव ब्लॉक के ढोलई कला में बना आदर्श मतदान केंद्र मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। कचनार पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी कतारें नजर आईं। पीतपुर बूथ पर HRA स्कूल के विद्यार्थी अर्चिता सिंह और दिव्यांश राज दिव्यांग मित्र की भूमिका निभाते दिखे। कई बूथों पर पुलिस का भी मानवीय चेहरा सामने आया। हथूरी पोलिंग बूथ पर काजी कमालपुर चौकी प्रभारी धनंजय शुक्ला ने दिव्यांग बबलू को सहारा देकर मतदान कराया। इमलिया सुल्तानपुर और देहात कोतवाली दोनों क्षेत्रों के स्थानीय बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान इमलिया प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर, कोतवाली देहात के कोतवाल बिमल गौतम और कचनार चौकी प्रभारी अतुल शुक्ला में दलबल क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute,
We're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। 3 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, धौरहरा और मिश्रिक के लिए सीतापुर की 8 विधानसभाओं में सोमवार सुबह से मतदान कराया गया। निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग, एक युवा और एक पिंक बूथ बनवाया था। इन विधानसभाओं में कुल 183 मॉडल बूथ बनवाए गए थे। बात अगर सजाने संवारने की करें तो इसमें सीतापुर नगर के पौष इलाके सिविल लाइन स्थित बिशन कन्या जूनियर हाई स्कूल का बूथ जिले में नंबर 1 रहा। ग्रामीण परिवेश की झलक दिखाती यहाँ की सजावट ने हर आने जाने वाले का मन मोहा। तकलीफ की बात रही कि यह सजावट मतदाताओं का मन मोह नहीं सकी। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ का मतदान 45% से भी कम रहा। मिश्रिक के जूनियर हाई स्कूल, खाकी सराय कन्या जूनियर हाई स्कूल, दौलतपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय कुतुबनगर, नैमिष और बर्मी के मतदान केंद्रों को आदर्श बूथ के तौर पर सजाया गया था, लेकिन इन बूथों पर मतदाताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक पहली बार वोटर बने युवा मतदाताओं को वोटर आईडी तो भेज दी गई, लेकिन उनका वोटर पर्ची नहीं ढूंढी मिली। इससे तमाम लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। मतदान के दौरान उंगली पर लगाई गई इलेक्शन इंक को बालों में पोंछना एक मां बेटी को भारी पड़ गया। मामला सीतापुर से पैतेपुर नगर पंचायत के बेनी राम इंटर कॉलेज मैदान मतदान केंद्र का है। यहाँ पर जब मां बेटी इलेक्शन इंक साफ करने लगी तो मतदान कर्मियों ने इसकी शिकायत उसी समय बूथ निरीक्षण पर पहुंची सीडीओ निधि बंसल और एसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह से की। इसके बाद अधिकारियों के आदेश पर दोनों महिलाओं को वोट पड़ने तक के लिए महमूदाबाद कोतवाली में बैठने को कह दिया गया। रेउसा के त्रिभुवन दत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए बूथ पर शांतिपूर्वक मतदान हो गया। मतदान प्रारंभ होने के बाद बूथ 128 में सुबह 9:30 बजे से ईवीएम खराब हुई, जिसमें आधा घंटा मतदान बाधित रहा। बाद में इसे दुरुस्त कर लिया गया। वहीं बूथ संख्या 125 में कैमरा खराब होने से बाधा आई, बाद में उसे भी सही कर लिया गया। कसमंडा ब्लॉक में बेहड़ा बैकुंठपुर के पूर्व प्रधान इसरार अहमद के पूरे परिवार सहित गांव के कुछ अन्य लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने पर हलचल मच गई। वोट डालने पहुंचे लोगों ने इसका विरोध करते हुए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देकर जांच किए जाने की मांग की है। भाजपा के विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जाना कोई नई बात नहीं है। धौरहरा लोकसभा के सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने मतदान से पहले ही अपने पोलिंग एजेंटों को सावधानी बरतने की सलाह दे दी थी। सपा प्रत्याशी ने अपने एजेंटों को मतदान के बाद ईवीएम अपनी निगरानी में सील कराने और पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 ग जरूर लेने और बूथ पर कितने वोट पड़े इसे लिखवाकर पीठासीन अधिकारी से हस्ताक्षर कराने के निर्देश दिए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीट खीरी और धौरहरा पर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान पूरा होने के बाद अब दोनों सीटों के 23 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें से खीरी सीट पर 11 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इनमें भाजपा के अजय मिस्टेनी, सपा के उत्कर्ष वर्मा, बसपा के अंशय कालरा, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के ओमनाथ, नेता सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रीय आजाद पार्टी के खंजन, जनता क्रांति पार्टी के दरबारी लाल चौहान, रिपब्लिकन पार्टी की पंचशीला आनंद, राष्ट्रीय विकल्प पार्टी के मुकेश कुमार, परिवर्तन समाज पार्टी की संध्या जायसवाल तथा निर्दलीय नरेश भदौरिया और सत्येंद्र मौर्य के नाम शामिल हैं। लखीमपुर खीरी सीट पर शाम 5 बजे तक हुए मतदान का कुल प्रतिशत 62.75 दर्ज किया गया है। यहाँ का श्रीनगर विधानसभा में सर्वाधिक मतदान पड़े, जहाँ का मतदान प्रतिशत 68.13 रहा है, जबकि इससे कम प्रतिशत छोटी काशी के नाम से मशहूर गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का रहा। यहाँ पर मतदान का प्रतिशत 59.73 रहा है। पलिया में 61.5, निघासन में 66.40 और लखीमपुर सदर सीट पर 59.88% मतदान हुआ है। इसी तरह से धौरहरा सीट पर 12 प्रत्याशियों का जनादेश ईवीएम में सुरक्षित हो गया है।
इन प्रत्याशियों में भाजपा की रेखा अरुण वर्मा, सपा के आनंद भदौरिया, बसपा के श्याम किशोर अवस्थी, आम जनता पार्टी से आशुतोष पाठक, पीस पार्टी से कासिम अली, सीपीआई से जनार्दन प्रसाद, जस्टिस पार्टी से राजेश कुमार, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से सक्सेन, लोक जनसंघर्ष पार्टी से सुरेश कुमार तथा निर्दलीय राम नरेश, विजय तिवारी और शमरेंद्र कुमार के नाम शामिल हैं। शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक धौरहरा लोकसभा सीट का कुल मतदान प्रतिशत 62.72 रहा। सर्वाधिक मतदान यहां की कस्ता विधानसभा सीट पर हुआ, जिसका प्रतिशत 64.20 है। सबसे कम मतदान मोहाली विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड हुआ, यहां 60.20% वोट पड़े। इसी तरह से धौरहरा में 61.65, मोहम्मदी में 64.4 और हरगांव में 63.98% मतदान दर्ज किया गया है। लखीमपुर खीरी की 2 लोकसभा सीट खीरी और धौरहरा के लिए सभी 8 विधानसभाओं सदर, निघासन, गोला, श्रीनगर, पलिया, धौरहरा, मोहम्मदी और कस्ता में वोट डाले गए। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होते ही अचानक आई बारिश ने कुछ देर के लिए खलल डाल दिया। कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की भी खबर है। बारिश के चलते मतदान केंद्रों को जा रहे वोटर खुद को भीगने से बचाने के लिए इधर उधर दुबकते नजर आए। हालांकि थोड़ी देर बाद मौसम ठीक होने तक मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। लखीमपुर की खीरी लोकसभा के अंतर्गत पलिया विधानसभा के भीरा क्षेत्र में मतदान शुरू होते ही तेज धूल भरी आंधी के साथ अचानक बूंदाबांदी शुरू हुई। थोड़ी देर तो बूथों पर सन्नाटा नजर आया, मगर उसके बाद लोग मतदान केंद्रों की ओर कतार लगाकर जाते नजर आए। लखीमपुर खीरी में लोकसभा सीट के अंतर्गत पलिया विधानसभा की थारू बेल्ट में भी मतदान के प्रति लोग उत्साहित नजर आए। प्रशासन के जागरूकता अभियान का असर दिखा कि पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सजकर मताधिकार का प्रयोग करने बूथों को पहुंची। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में बेसिक शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण एक बार फिर लटकने की ओर बढ़ रहा है। इससे 2 साल से इसका इंतजार कर रहे बेसिक शिक्षकों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही। अब शिक्षकों को डर सताने लगा है, कहीं इस बार भी गर्मी की छुट्टियां बिना ट्रांसफर हुए बीत जाएंगी। शिक्षक संगठनों के मुताबिक विभाग ने चुनाव की आचार संहिता लागू होने का हवाला देकर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण को रोक रखा है। इसी महीने 20 मई से गर्मी की छुट्टियां होनी है। बता दें, ट्रांसफर प्रक्रिया फरवरी 2023 में शुरू हुई थी और तब से लटकी है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को हर साल गर्मी की छुट्टियों में इस ट्रांसफर के जरिए अपने गृह जनपदों को जाने का अवसर मिलता है। वैसे तो हर चुनाव में शिकवा शिकायतों की भरमार रहती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट के मतदान में गड़बड़ी की इतनी शिकायतें की गई हैं कि इससे चुनाव आयोग को भी हैरानी हो रही है। दरअसल कन्नौज हॉट सीट है। यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से है। सुब्रत पाठक ने यह सीट सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव को हराकर जीती थी। अब अखिलेश यादव के सामने हिसाब बराबर करने की बारी है। यही वजह है कि यहाँ पर तनाव कुछ ज्यादा है। सोमवार 7 बजे से मतदान शुरू होने के 40 मिनट में ही सपा की ओर से 9 शिकायतें आयोग को भेजी गई। कहीं ईवीएम खराब, कहीं मतदान रुका और कहीं मतदाताओं को वोट डालने से रोके जाने जैसी शिकायतें आयोग को पहुंची। सपा की ओर से किए गए ट्वीट में कहा, जहां कन्नौज सदर विधानसभा में भाजपा के लोगों द्वारा बूथ कैप्चरिंग कराए जाने की शिकायत की गई, वहीं भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक द्वारा बूथों पर सपा के लोगों पर गुंडई करने का आरोप लगाया गया। सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर का परीक्षाफल सोमवार को जारी हो गया, लेकिन सार्वजनिक अवकाश और लोकसभा की चुनावी गहमा गहमी के बीच देश का भविष्य की मेहनत का फल गुम हो गया। सीतापुर में करीब 1.5 दर्जन स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित है। मंगलवार को 14 मई को इस परीक्षा फल को विस्तार से आई इंडिया पर प्रसारित किया जाएगा। आप भी देखिएगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।